अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल देसी किक्स पर आज हम बना रहे हैं बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन इन लाइसों की मदद से, बची हुई लाइसों की मदद से किस तरह से हम बच्चों के कपड़े जो है वो अच्छे से तैयार कर सकते हैं और बिल्कुल इस तरह से घर पे तैयार करेंगे जैसे एम्ब्रॉयडरी से तैयार होते हैं, ठीक है? जैसे बाहर से एम्ब्रॉयडरी करवाई जाती है, तो इस तरह से तैयार हो जाएँगे। ये देखिए ये एक हमारे पास एक लाइस है, इसके अंदर से मैंने लीव्स कटिंग की है इस तरह से। आप भी इसको इस तरह से कट कर लेती हैं। किसी भी तरह की आपको लेस मिल जाए जिसके ऊपर इस तरह से लीव्स बने हो, तो आप उसको कट करके तो अपने पास रख लें इस तरह से। इसके हम जितनी हमें ज़रूरत है उतने हम लीव्स जो हैं वो यहाँ पे कटिंग कर लेंगे, उनको सेपरेट करके तो रख लेंगे और फिर मैं आपको बताऊँगी कि इसको किस तरह से लगाएँ। ये देखिए इस तरह से मैंने लीव्स जो हैं वो यहाँ पे कटिंग कर ली हैं। इस तरह आपने भी कटिंग कर लेने हैं। एक लेस ली है ये जिसके ऊपर फ्लावर बने हुए हैं इस तरह से, तो इस तरह से आपने भी इसके फ्लावर्स भी जो है वो सेपरेट कर लेने हैं यहाँ पे। बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छा जो है वो डिज़ाइन बनने वाला है। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, बड़े ध्यान से देखना है आपने, तो आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगी कि ये किस तरह से हमने बनाया है, ठीक है? तो ये एक बड़े फूलों वाली बड़ी आराम से मिल जाती है बाज़ार से ये लेस जो हर शॉप पे तकरीबन पड़ी हुई होती है, तो ये मिल्की लेस है, ये आपने ले लेनी है वहाँ से। तो इसके फ्लॉस भी इसी तरह सेपरेट कर लेने हैं। ये देखिए मैंने सारी जितनी ज़रूरत थी, सबके जो है वो कटिंग करके साइड पे कर लिए। ये हम दामन पे लगाएँगे इस तरह से लेस, तो इस तरह से हम इसको रेडी करेंगे, ठीक है? यहाँ पे ढाई ढाई इंच के मार्क जो है वो मैं लगा के इसके जो फ्रॉक है इसका दामन नीचे से इस यहाँ पे तैयार कर रही हूँ। ये देखें, फिर मैंने इसकी जो लेंथ है 6.5 इंच ली है, जो बड़े वाला है इसका जो ऊपर शॉक बनानी है उसका। फिर हमने 2.5 इंच से 4.5 और इस तरह से 5 इंच के हिसाब से हम ले रही हैं। ये देखिए 6.5 यहाँ पे, फिर बड़ा वाला जो साइज़ है वो 6.5 के हिसाब से ले रही हूँ। फिर ऊपर से 1 डेढ़ इंच की जो है गुलाइयाँ दे रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है? आपने भी सेम इसी तरह से गुलाइयाँ दे देनी है और इसको तैयार कर लेना है। छोटे-बड़े साइज़ अपने हिसाब से आप रख सकती हैं, उस हिसाब से इसको तैयार कर लें। देखिए यहाँ पे हाफ इंच का तकरीबन मार्जिन लेते हुए मैं यहाँ पे मज़ीद छोटी-छोटी जो है यहाँ पे शाखें बना लूँगी इस तरह से इसको क्रॉस करते हुए। ये देखें, बड़ी ही आसानी से बन जाएगी ये क्रॉसिंग करनी बहुत आसान है, बहुत मज़े का काम है, बड़ी आसानी से होने वाला काम है। ये देखिए इस तरह से क्रॉस करती जा रही हूँ, कुछ इधर क्रॉस कर लें, कुछ उधर क्रॉस कर लें। ध्यान एक रखिएगा कि इसकी लुक जो है वो सेम नज़र आए, प्यारी लगे, दिखने में इस तरह लगे कि जैसे कि ये हमने कहीं से ट्रेस कराया हुआ है। अब फ्लावर लें, सबसे पहले हम बड़े वाले फ्लावर लेके यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। सबसे वो जो बड़ा वाला हमने शॉक जो बनाई थी बड़ी वाली वहाँ पे हम पेस्ट कर लेंगे, फिर छोटी शाखों के ऊपर पेस्ट करेंगे और जहाँ पे क्रॉस हो रहा है वहाँ पे भी एक-एक बड़ा फ्लावर जो है वो लगा देंगे इस तरह से। ये देखें, फैब्रिक ग्लू की मदद से पहले इसको अच्छी तरह से हम पेस्ट कर लेंगे, ताकि इसके ऊपर जब हम सिलाइयाँ चलाएँ तो ये बहुत आसानी से हमारी सिलाइयाँ जो है वो चल जाएँ। किस तरह से सिलाइयाँ लगाई जाती हैं, किस तरह से इसको बनाया जाता है, इंशाल्लाह बड़ी डिटेल से मैं आपको ये वीडियो बताने वाली हूँ और सिखाने वाली हूँ इसमें, तो वीडियो को स्किप किए बगैर आप इसको एंड तक देखते रहिएगा। ये देखिए, अब इसी के हिसाब से हम यहाँ पे लीव्स लगा लेंगे। ये देखें, इस तरह से इसके सेंटर में फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करते हुए मैं यहाँ पे लीव लगा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से लीव्स लगते जाएँगे, फिर इसके अंदर ही हमने छोटे फ्लावर देखिए मैंने सेट करके रख लिए हैं जहाँ-जहाँ पे लगाने हैं। सेम इस तरह से आप अपने हिसाब से इसको सेट कर लें, फिर उसको फैब्रिक ग्लू की मदद से यहाँ पे पेस्ट कर लें। देखिए सारे लीव्स जो हैं वो पेस्ट हो रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद जो है हम फ्लावर जो छोटे-छोटे हैं और जिस जगह से उठाएँगे वहीं पे हम लगाते जाएँगे, ठीक है? सेम इसी तरह से हल्का-फुल्का इसको मूव कर लें अपने फ्लावर के हिसाब से इसको सेटिंग करते हुए हम लगाते रहें। देखिए छोटे फ्लावर भी जो है वो भी लग रहे हैं साथ-साथ, साथ-साथ लीव्स भी लग रही हैं। तो इस तरह से आपने लगा लेने जिस तरह से यहाँ पे मैं लगा रही हूँ, सेम इसी तरह से आपने लगाते जाना है। हल्की-फुल्की आपने जगह चेंज करनी है तो वो जगह चेंज कर सकती हैं आप और उस हिसाब से लगा सकती हैं। ये देखिए इस तरह से ये हमारा जो है ऊपर डिज़ाइन फिक्स होता जाएगा, लेस के छोटे-छोटे कट करके बड़ी आसानी से ये बन जाते हैं और जो बची हुई लेसेस हैं वो ज़ाया भी नहीं जाती और बड़ा अच्छा जो ड्रेस है वो तैयार हो जाता है। आप बड़े कपड़ों पे भी इसी तरह डिज़ाइन कर सकती हैं, पाँचों पे डिज़ाइन कर सकती हैं, फर्शी शलवार पे कर सकती हैं इस तरह से डिज़ाइन। आप गले पे बना सकती हैं, इसका नेक डिज़ाइन जो है वो बड़ा बेहतरीन और खूबसूरत बनता है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे ये डिज़ाइन किस तरह के लग रहे होते हैं, आइडियाज़ कैसे पसंद आ रहे होते हैं कि नहीं आ रहे होते हैं, तो मुझे कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा, ठीक है? ये देखिए यहाँ पे हमारी फिक्सिंग हो चुकी है। अब आपको मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे हम थ्रेड कैसे नीचे हम जो बॉबिन में यूज़ कर रहे हैं थ्रेड वो सिंगल यूज़ कर रहे हैं, व्हाइट कलर का यूज़ कर रहे हैं, देखें। ये मैं इस तरह से आपके सामने बिल्कुल लगा रही हूँ। नीचे हम ये चलाएँगे, ऊपर एक हम ऑफ व्हाइट और एक हम जो है व्हाइट है वो रील यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? दोनों को मिक्स करके हमने लगाना है, दोनों के थ्रेड इस तरह से पकड़ के हमने ऊपर से उलट डाल लेने हैं, ठीक है? नीडल के अंदर ऊपर जो है डबल थ्रेड यूज़ करेंगे और नीचे हम जो है सिंगल थ्रेड यूज़ करने वाले हैं, ठीक है? तो ऊपर से हमने जब इसको लगाना है
इसके अंदर हमने नीडल के अंदर डाल के तो ऊपर से जहाँ से धागा क्रॉसिंग हो रही होती है वहाँ पे से थोड़ा-सा हमने लूज़ कर लेना ताकि धागा जो है हमारा टाइट ना आए, बिल्कुल लूज़ तरीके से आए, ठीक है? इस टिप को लाज़मी फ़ॉलो कीजिएगा ताकि धागा जो है वो टाइट अगर आया तो कपड़ा इकट्ठा हो जाएगा, तो लूज़ करके लगाइएगा बिल्कुल, तो अच्छे से आ जाएगा। अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ पे दिखाना भूल गई हूँ आपको, पीछे मैंने ज़ीरो साइज़ की जो है बुकरम लगाई है, वो अच्छी तरह से पेस्ट करके फिर मैंने ऊपर मार्किंग करके और ये सारा कुछ जो है वो पेस्ट किया है, वो मुझे याद नहीं रहा आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करना जो है भूल गई थी इसकी। तो ये आप नोट कर लीजिए ज़ीरो की जो बुकरम है वो नीचे आपने लाज़मी लगा लेनी है, फिर ऊपर ये सिलाइयाँ चलानी है तो कपड़ा जो है वो हमारा इकट्ठा नहीं होगा। देखिए जो सिलाई हम चलाते हुए ऊपर की तरफ जा रहे हैं उसी सिलाई पे हमने वापस आना है। सिलाई आगे-पीछे नहीं करनी, सिलाई के ऊपर हमने सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे मैं सिलाइयाँ लगा के आपको दिखा देती हूँ, आपने ध्यान से देखना है कि सिलाइयाँ किस तरह से लगा रही हूँ मैं। ये देखें, यहाँ से सिलाई स्टार्ट की, ये देखें ये फ्लावर के ऊपर लाए, ऊपर तक लाके हमने इसको फिक्स करना है, यहीं से हमने मशीन का पाँव उठाना है, उठा के तो इसको घुमा लेना, नीडल हल्की-सी अंदर ही रहेगी और सिलाई के ऊपर सिलाई चलाते हुए हम इसको वापस ले आएँगे, ठीक है? इस तरह से हम सिलाइयाँ लगाएँगे इसको और इस तरह से हम इसको ऊपर जो लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, इसको हम अच्छी तरह से फिक्स कर लेंगे इसके ऊपर। ये देखिए, बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे जो है वो डिज़ाइन तैयार हो रहा है। देखिए मैंने इस तरह से इसको घुमाते हुए बड़े आराम से इसको लगा रही हूँ और थोड़े ही टाइम में ये बड़ा अच्छा डिज़ाइन रेडी हो जाता है। बाज़ार से अगर हम इस तरह से एम्ब्रॉयडरी करवाते हैं, वहाँ से लगवाते हैं, तो बहुत महँगा पड़ जाता है और बच्चों के जो कपड़े डिज़ाइन करवाना ज़्यादा ही महँगा हो जाता है और जितने में ये तैयार होता है फिर ज़्यादा अरसा जो कि बच्चों को पहना भी नहीं जाता और वो छोटे हो जाते हैं, तो इसलिए अगर आप घर पे इस तरह का बना सकें डिज़ाइन तो ज़्यादा अच्छा है। जो मेरी बहनें घर पे बनाना चाहती हैं, जो इसको ट्राई करना चाहती हैं, तो वो बड़ी आसानी से इसको ट्राई कर सकती हैं। देखिए कपड़ा जो है वो नीचे मैंने सेल्फ प्रिंट से लिया है, तो आप भी इस तरह से ले सकती हैं, प्लेन भी ले सकती हैं, उसके ऊपर बनाइए लेकिन हैवी प्रिंट में ये बिल्कुल ना बनाइएगा, हैवी प्रिंट के ऊपर ये इस तरह के डिज़ाइन जो हैं वो अच्छे नहीं लगते, ठीक है? ये देखिए बड़े फ्लावर के ऊपर भी सेम उसी तरह से मैं सिलाई लेके गई हूँ, सिलाई लेके ऊपर तक गई हूँ और सेम इसी तरह से मैं उसी सिलाई के ऊपर चलाती हुई सिलाई जो है वापस ले आई हूँ। इसी तरह आपने साथ-साथ इसको धागे को यहाँ पे छोड़ते हुए आगे से आपने सिलाई लेते जाना है, ठीक है? जो हमने मार्किंग की थी, उसी मार्किंग के ऊपर देखिए इस तरह से ये क्रॉस हो रहा है। कुछ क्रास के ऊपर मैंने जो बड़े फ्लावर हैं वो रखे हैं, कुछ के ऊपर मैंने नहीं रखे। तो सेम इसी तरह आप भी कीजिएगा, अगर आपको पसंद आए तो आप रख लीजिएगा क्योंकि मैं इसे बहुत ज़्यादा हैवी नहीं करना चाहती थी इसलिए मैंने हर क्रॉसिंग के ऊपर बड़ा फ्लावर नहीं रखा। तो अगर आप भी चाहें तो नहीं रखिए, अगर आपको हैवी पसंद है फ्लावर्स वगैरह तो आप अपने हिसाब से जो है वो ज़्यादा भी कर सकती हैं यहाँ पे, ठीक है? ये देखिए यहाँ पे हम सिलाइयाँ लगाएँगे इस तरह से, देखिए लीव्स को भी फिक्स कर रहे हैं हम साथ-साथ और साथ ही साथ इसके ऊपर सिलाइयाँ भी चल रही हैं। सिलाइयाँ ये डबल धागे की लगी हुई सेम इस तरह से ऐसे लगती हैं जैसे कि हमने बाज़ार से इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करवाई हुई है। पहचाना ही नहीं जाता कि ये एम्ब्रॉयडरी की हुई है या बची हुई लेसों से हमने इसको डिज़ाइन को रेडी किया है, ठीक है? और ये लेसेस जो हैं बड़ी आसानी से मिल जाती है, एक आध का मसला होता है, तो अगर वो लेस लीव्स वाली आपको ना मिले फ़र्ज़ करें उसी तरह की सेम, तो आपने ऐसे करना है कोई भी लीव्स वाली जो लेस है वो ले लेनी है, फ्लावर्स ना भी बने कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लीव्स वाली भी खाली लेसेस मिल जाती हैं, तो आपने वो उस तरह का डिज़ाइन जो है वो सिलेक्ट करना है, वहाँ से वो ले लेनी है। 1 गज़ में आपकी काफ़ी रहेगी और उसमें बन जाएगा। 1 गज़ ही आपको फ्लावर वाली चाहिए, 1 गज़ ही आपको लीव्स वाली चाहिए और इसमें तैयार हो जाएगी और आधा पौने गज़ में आपका जो है वो छोटे जो फ्लावर हैं वो तैयार हो जाते हैं आपके। एक्स्ट्रा रहते हैं, अगर आपने इससे ज़्यादा डिज़ाइन करना बचा हो तो आप उससे ज़्यादा डिज़ाइन कर सकती हैं। यहाँ पे ये देखिए हमारी सिलाइयाँ जो है वो मुकम्मल हो रही हैं। ये जब तक मैं इसकी सिलाइयाँ मुकम्मल कर रही हूँ, अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन पसंद आता है, मेरे चैनल पे वीडियो पसंद आती है, तो इसको ज़रूर लाइक किया करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अगर इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आप देखना चाहती हैं, तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो नोटिफ़िकेशन है आप तक सबसे पहले पहुँचे। यहाँ तक देखिए हमारा रेडी हो गया, फाइनल लुक मैं दिखाती हूँ इसको मुकम्मल तैयार करके कि इसकी जो फाइनल लुक है वो किस तरह से आई है। पहले मैं आपको खोल के दिखा लेती हूँ कि ये किस तरह से इसका जो दामन है वो तैयार हुआ है। देखिए कितनी प्यारी लुक आई है इसकी। अब देखिए कि हमने इसको फाइनल कर लिया, नीचे लेसेस लगा लिए हैं, पल्टे के साथ इसको तैयार कर लिया, ऊपर फ्लावर्स देखें कितने अच्छे तरीके से एडजस्ट हो के आए हैं। जब इसके नीचे से हम ये ज़ीरो की बुकरम निकाल देंगे, तो ये बिल्कुल ढीला हो जाएगा। ये जो सिलाइयों के जो कटे हुए के निशान थोड़े बहुत नज़र आ रहे हैं, ये भी खत्म हो जाएँगे। ये था आज का हमारा डिज़ाइन, उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू डिज़ाइन्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।